भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए पंडित श्री अवधेश कृष्ण कुंदन जी महाराज के मुखार बिंद से अमृतमयी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो कथा रूपी अमृतमयी गंगा है उसका आप सभी पान करेंगे। तो आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो और परम पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा अमृत का श्री अवधेश कृष्ण जी कथावाचक के सानिध्य में राजयाश गांव जिला शाहपुरा में संगीतमयी भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। आयोजन में सहयोग बजरंग सिंह जी, प्रभात कंवर, यशवंत व्यास एवं गांव के गणमान्य व्यक्ति और महिलाओं ने भागवत कथा का लाभ लिया। ओम हनुमते नमः। अथ हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु। राजस्थान के शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम यहाँ पर राजास गांव के अंदर मौजूद है और यहाँ पर भागवत कथा का श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। बजरंग सिंह जी और प्रभात कंवर और कथा मुनि व्यास जी, श्री अवधेश कृष्ण जी कुंदन जी महाराज श्री धाम वृंदावन के द्वारा कथा का आयोजन किया जा रहा है। और इसके संदर्भ में हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कथा कितने दिन की हो रही है और किस पक्ष हो रही है सर? 7 दिन की हो रही है कथा। कथा 7 दिन की हो रही है। कब से चालू हुई है? आज से 16 तारीख से चालू हुई। ये अपने राजास गांव कहाँ पर मौजूद है? इसके शाहपुरा तहसील में है। जिला शाहपुरा ही हो गया अभी। ये फूलकला तहसील है, उसके पास में। अब भारत के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है सनातन धर्म को काफ़ी कुछ खतरा हो रहा है और सनातन धर्म के प्रति लोगों की जो आस्था है वो ज़्यादा बढ़ती रही, क्योंकि काफ़ी हिंदू मंदिर देवी देवता कथा बोले भागवत कथा के अंदर ज़्यादा महिलाएं भी सुनने आती है और धर्म का लाभ लेती। तो कहीं ना कहीं धर्म पाश्चात्य अंग्रेजी सभ्यता के कारण या पाश्चात्य सभ्यता के कारण कहीं ना कहीं अपने भारत की जो ग्रंथ है उससे अपन विमुख होते जा रहे। परिवार में एका नहीं है, परिवार के बच्चे या माता पिता उसमें भी कम्युनिकेशन गैप हो रहा। तो कहीं ना कहीं ऐसी कथा होनी चाहिए सर। नहीं, होनी चाहिए। रात में कथा होनी चाहिए, इससे लोगों को फायदा मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। अपने सनातन धर्म को लेकर भी सनातन धर्म तो होनी चाहिए ना। होनी चाहिए। तो कथा से मतलब लोगों में सुधार होगा, आपस में सुधार होगा, भाईचारा मिलेगा, प्रेम की भावना रहेगी। आजकल क्या है कि संयुक्त परिवार में लोग नहीं रह रहे, इसका भी बहुत फर्क पड़ रहा है। जैसे संयुक्त परिवार में बहुत कम लोग रहे, अलग अलग रह रहे, फर्क पड़ रहा है। और बच्चों के अंदर भी आजकल संस्कार जो है ना, विदेशी चीज़ें, टीवी, मोबाइल, ये इसके कारण भी संस्कार नहीं, क्योंकि रामायण या कथा या महाभारत या जो भी वो सुनते हैं या सुंदरकांड करते हैं बच्चे तो उसमें संस्कार अच्छे आते हैं। संस्कार अच्छे आएंगे ना, कथा भागवत होगी, ज्ञान मिलेगा, सबको सीखने का मौका मिलेगा, तो सुधरेंगे, प्रेम की भावना रहेगी। आपका सुन नाम सर? यशवंत व्यास जी। अभी जो कथा का आयोजन हो रहा है, भागवत कथा जो होती है भगवान कृष्ण के पद चिन्हों में चल के भाई कृष्ण भगवान ने काफ़ी संघर्ष किया और एक मैसेज दिया है कि भाई अभी कलयुग के अंदर रामायण का पाठ भी होना चाहिए, भागवत कथा होनी चाहिए, जिससे लोगों में सामंजस्य बढ़े और सनातन धर्म और अपने धर्म के प्रति आस्था बढ़े। हर धर्म अपनी अपनी जगह कर रहा है, लेकिन वृंदावन जो कृष्ण भगवान की धाम है, नगरी है, वहीं से सब कथावाचक वहाँ से निकलते हैं और वहीं की जो कथा का वृंदावन का नाम कहीं ना कहीं तक आता है कृष्ण भगवान को लेकर। तो इस कथा का आयोजन का मेन उद्देश्य क्या है और आम जन में किस तरह से अपनी संस्कृति को बढ़ाना है इस चीज़ को लेकर? देखिए, ठाकुर जी की जो कथा होती है वह नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करके पॉजिटिव एनर्जी का विस्तार करती है और हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उसमें एक संस्कार जो होने चाहिए, है ना, हमारे बड़ों के प्रति आदर, श्रद्धा, सम्मान। दूसरा, लोग एक ही ऑप्शन निकाल लेते हैं, कोई भी चीज़ होता है कि हम यह नहीं कर सकते। भगवान ने अपने जीवन में
अनेक लीलाएं करके यह साबित किया है कि कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, उनसे लड़ करके हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है, अपने माँ बाप की सेवा करनी है, अपने माँ बाप को सुख देना है। भगवान ने कितना संघर्ष किया, विद्या भी अर्जन की, राक्षसों का भी उद्धार किया और ब्रजवासियों को सुख भी प्रदान किया, राजसी भोग भी भोगे। ठाकुर जी से बड़ा कौन है? आपका राजस्थान तो वीरता का प्रमाण है, एक से एक वीर योद्धा इस राजस्थान की पावन भूमि में उत्पन्न हुए हैं। ठाकुर जी इस चीज़ से प्रेरणा देते हैं। ठाकुर जी ने धौलपुर जिले में जो मुचकुंद जी की गुफा है, वहाँ पर काल यवन को नष्ट किया था और जाकर के द्वारका में छलांग लगा करके और द्वारका जैसा वैभव, स्वर्ण की नगरी उत्पन्न की थी। तो ठाकुर जी केवल एक ही संदेश देते हैं कि दुनिया में प्रेम फैलाइए। दुनिया में केवल प्रेम ही एक ऐसा है जो कि सब चीज़ों से आपको उद्धार कर सकता है, मुक्ति दे सकता है और इससे संसार भव सागर से, भव चक्र से ऊपर ले जा सकता है। भागवत का मेन उद्देश्य है, भागवत का प्रधान जो अर्थ है वो है भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य और ता से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का जिसमें समुच्चय है वह है श्रीमद् भागवत, और इन चार चीज़ों का समुच्चय भगवान श्री कृष्ण के अंदर समाहित है। अभी जो जैसे आपकी कथाएं होती है, इस कथा के अंदर जैसे काफ़ी महिलाएं, जैसे यहाँ पर तो अभी महिलाएं कम है, काफ़ी महिलाएं जैसे ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर आती रहती है सब कुछ, तो क्या निजी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारी कुसंग की ओर जाएं, लेकिन कुछ हमारा प्रारब्ध, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है वह अच्छाइयों की तरफ कम और बुराइयों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। कारण है कुछ हमारे बीच रह रहे विकृत लोग, ठीक है। तो बात यहाँ पर आती है कि माताएं सत्संग करती हैं और उसको अपने जीवन में उतारती हैं, घर जाकर के भी वह अन्य कार्यों में करती हैं, अन्य कार्यों में लगती हैं, लेकिन सत्संग को नहीं भूलती। अगर सत्संग को भूल रही होती तो आज जन जन तक, जो हम आप तक यह सत्संग पहुँच रहा है। पहले आपने देखा होगा कथाओं का इतना विस्तार नहीं था, कथाओं में इतनी लोगों की रुचि नहीं थी। पहले कुछ ही चैनल थे जो संस्कृति को बढ़ावा देते थे, लेकिन आज के समय में एक ब्रांड के दो चैनल चल रहे हैं। आस्था के 2, संस्कार के और अन्य न जाने कितने चैनल चल रहे हैं। तो सब लोग, ये लोग घर जाकर के भी कथा श्रवण करती हैं, भजन श्रवण करती हैं, जप करती हैं, गुरु परंपरा से जुड़ी हुई हैं, गुरु मंत्र का जप करती हैं, तब जाके आयोजन। और मैं तो कहूँगा कि भूमि तभी टिकी हुई है। अगर मात्र शक्ति धर्म कार्य करना छोड़ दे तो किसी में सामर्थ्य नहीं है कि ये धर्म को बचा ले। यह जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, यह मात्र शक्ति की वजह से है। और मात्र शक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं कि जितने बड़े से बड़े कार्य हुए हैं, जिन असुरों को समाप्त करने में बड़े बड़े हमारे देव असमर्थ थे, उनका संहार माता ने किया है। रक्त बीज का, महिषासुर का कौन कर रहा था? किसी में सामर्थ्य नहीं थी, सब थर थर काँप रहे थे कि इनका उद्धार कैसे हो। लेकिन रक्त बीज जैसे दानव का, चंड मुंड का, शुंभ निशुंभ का, कितने दैत्यों का मात्र शक्ति ने किया है। तो ये धर्म कार्य मात्र शक्ति की वजह से हो रहे हैं। और मैं तो कहूँगा कि यह सप्ताह हर जगह होना चाहिए और हर घर में होना चाहिए, लेकिन होने के साथ साथ यह जीवन में उतरना चाहिए और बच्चों में इसकी जो शब्द हैं वह सीख आगे आनी चाहिए। जैसे कि नई युवा पीढ़ी है, उसको क्या चाहिए? प्रमाण। बिना प्रमाण के कोई भी व्यक्ति आज के समय में आगे कार्य करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जब तक उनको रिजल्ट नहीं मिलना है तो उन्हें आगे काम नहीं करना है। एक नया दाम्पत्य जीवन का जोड़ा था जो कि कहीं बाहर भ्रमण के लिए जा रहे थे। अब स्टेशन पर बैठे थे, एक कुर्सी में 3 लोग बैठे थे, एक संत जी बैठे थे और एक नया दाम्पत्य जोड़ा बैठा था, एक वर और एक वधू। अब संत जी ने उस लड़के से पूछा, उस वर से पूछा कि अब लोग कहाँ जा रहे हैं? किसी तीर्थ में जा रहे हैं क्या? सत्संग करने जा रहे हैं क्या? मंदिर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तो बोले क्या रखा है सत्संग में?
जब उसने यह शब्द कहे तो संत जी ने उससे पूछा, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो क्या? तो उसने कहा क्या रखा रामायण में? संत जी चुप हो गए। क्यों? अगर उससे आगे बात बढ़ाते तो वो कुछ और उल्टा सीधा बोलता। अब समय बीता, उनकी गंतव्य जाने वाली गाड़ी उनके पास आई। संत जी गाड़ी में चढ़ गए, अपनी सीट पर बैठ गए। संयोग ये था कि जहां संत जी की सीट थी वहीं पर उन नवविवाहित जोड़े की भी सीट वहीं थी। अब हुआ क्या कि वह लड़का ट्रेन में चढ़ गया और वह नववधू जो है वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाई। अब वह चिल्लाने लग गया कि कोई गाड़ी को रोको, कोई चैन खींचो, मेरी धर्मपत्नी रह गई है स्टेशन पर। जब ट्रेन रोकी गई, उसको चढ़ा लिया गया। फिर बाद में वो लोग वहाँ बैठे तो संत जी ने कहा, बेटा अगर रामायण पढ़ते होते तो यह जो कृत्य हुआ है, यह जो परेशानी हुई है, यह नहीं होती। अब वो गुस्सा तो था ही, नव लड़का था, युवा पुरुष था, इस चीज को नहीं मानता था, पढ़ा लिखा था। तो उसने कहा कि अगर ऐसा क्या था कि मैं रामायण पढ़ता होता तो ये नहीं होता, वो तो होना था तो हो गया। तो बोले बेटा रामायण में एक चौपाई आई है, जब भगवान राम वन को जा रहे थे, राम लक्ष्मण और जानकी, तब भगवान ने सबसे पहले नाव में जब चढ़े थे तो सीता को चढ़ाया था। सीए चढ़ाई चढ़ेऊ रघुराई, मतलब पहले सीता को चढ़ाया था। तो बेटा उससे हमें सीख मिलती है कि पहले मात्र शक्ति को आगे किया जाता है, और अगर तुमने अपनी धर्म पत्नी को आगे किया होता तो आज तुम्हें ये मुसीबत हुई, ये नहीं होनी पड़ती, यह समस्या नहीं होती। तो हमें अपने बच्चों को बेस्ट उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझाना होगा कि बेटा अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इस सूत्र का ये सूत्र ऐसे मिलेगा, मैथ से कुछ कर रहे हो तो इस सवाल का हल ऐसे होगा। वो समझेंगे और इस बात को वो अपने जीवन में उतारेंगे और आपकी बात मानेंगे। हम ये केवल कह देते हैं कि माता पिता की सेवा करो, वो कहेंगे क्या होता माता पिता की सेवा करने से? उनको उदाहरण दो, रामायण की रोज 5 चौपाई पढ़ाओ, सुनाओ। रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा, बहुत सारी अनंत लीलाएं हैं देखने को। जी भाई के पुराने जो बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं, कथा के लिए चले जाते हैं। तो वो मतलब जो सुबह उठ जाते हैं ना, आजकल की जो बहू है, जैसे कहते हैं ना, जो बहू जो नई नवेली बहू आती है वो 6 बजे उठती है, उसके बच्चे 7:30 बजे उठते हैं, तो 8 बजे उठते हैं। स्कूल अपने को 9 बजे जाना तो 8 बजे बच्चे उठेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो पुराने लोग थे वो जल्दी उठ जाते थे, गट्टी पीसते थे, सब कुछ करते थे, मंदिर जाते थे 4 बजे ना। तो आज की जो जनरेशन वो क्यों नहीं कर पा रही, वो उनके बच्चों पे क्यों नहीं चल पा रहा? देखिए बात यह है कि सबसे पहले तो इसमें है खान पान, दूसरा रहन सहन। भागवत में आया है कि अगर सत्संगी बनना है, निरोगी बनना है, तो जित श्वासो जितासनो जित क्रोध, बोले आसन को जीतो, क्रोध को जीतो, संयम नियम को समझो, और योग, फिर आहार और प्रत्याहार करो। आहार कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है। अब तरह तरह के तो व्यंजन आज के समय में आ गए हैं, उनके नाम ऐसे हैं कि अगर उनका संधि विच्छेद करके हिंदी अनुवाद कर दिया जाए तो क्या कहेंगे। जैसे कि वो एक बोर्ड पे लिखा पढ़ा देखा है मैंने, उसमें लिखा रहता है हॉट डॉग। इसका अगर हिंदी करोगे तो क्या होगा? हॉट का मतलब गरम और डॉग का मतलब कुत्ता, तो यानी गरम कुत्ता। अगर हिंदी में जाके कहो कि भैया हमें हॉट डॉग खाना है, तो उसको हिंदी में कहो कि हमें गरम कुत्ता खाना है, कोई क्या सोचेगा। एक चीज और होती है वो सैंडविच। विच का मतलब क्या होता है? कुतिया। और सैंड का मतलब क्या होता है? भेजना, यानी भेजी हुई कुतिया। खान पान हमारा क्या है? पहले लोग छाछ पीते थे, लस्सी पीते थे, घी के साथ रोटी खाते थे। अब वो खान पान रहा कहाँ? पहले लोग गाय की सेवा करते थे, अब देखो गाय की क्या हालत हो रही है। जयकारा बहुत लगाते हैं, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। हाँ, वो तो ठाकुर जी मालिक हैं, क्या कर सकते हैं उसमें। हाँ?
तो सबसे पहले खान पान, नियम संयम। अब 12 बजे तक टीवी देखेंगे तो 4 बजे कैसे उठेंगे? ना प्राणायाम करते हैं, ना योग करते हैं। पद्मासन नहीं लगेगी किन्हीं लोगों से, तो पद्मासन नहीं लगाते, प्राणायाम नहीं करते, तभी तो घुटनों में दर्द रहता है, अनिद्रा रहती है, नींद नहीं आती है। कैसे करेंगे? इसका मेन जो कारण है, इसका प्रधान जो समस्या है वह यह है कि हम और आपके अंदर ही कमी है, जिसकी वजह से बच्चे नहीं उठ रहे। शुरुआत में हम क्या करते हैं, कह देते हैं कि बच्चे हैं, सो रहे हैं, सोने दो, बच्चे हैं, है ना। या फिर बहू रानी घर पे आई है तो शुरुआत में हमने उनको ढील दे दी कि भाई 2-3 महीने है, कोई बात नहीं, सोने दो, फिर उठने लग जाएगी। तो ये कमी कहाँ से चालू हुई? कमी तो हमसे ही चालू हुई ना। अगर भूमि में अच्छा बीज डाला जाएगा तो अंकुरित जल्दी होगा और पुष्ट उसका वृक्ष होगा। और बीज ही हमने डाला है कि बहू आई है, बहू नहीं है, कोई बात नहीं, 8 बजे तक सोने दो, उठ जाएगी बहू, बहू सो रही है, माता जी घर का सारा काम कर रही हैं। विष्णु यहाँ पर हम राजास गांव के अंदर विष्णु जी दुबे के पास मौजूद है और भागवत कथा के इनके कहाँ आयोजन होते हैं और हिंदुस्तान के अंदर और भीलवाड़ा ज़िले के अंदर अभी है, शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हो रहा है। तो कथा का जो आयोजन होता है, सनातन धर्म को बढ़ावा होता है। इसी तरह से भागवत कथा का हर जगह आयोजन होता है जहाँ जनमानस इकट्ठे होते हैं और भारत की जो संस्कृति उसको लेकर ये कथा होती है, उसके बारे में क्या कहना चाहते? सबसे पहले सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री धाम वृंदावन से हम बिलोंग करते हैं और सभी से यही कहना है कि श्रीमद् भागवत कथा अन्य और शहरों में होना चाहिए। सभी लोग कथाओं को श्रवण करें। कथाओं से क्या होता है, हमारे जीवन में एक परिवर्तन आता है। जैसे कि बच्चों में आजकल टीवी को, मोबाइल को लेकर के एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कथाओं से क्या होता है, लोगों में परिवर्तन आता है और अन्य जगहों पर कथा ऐसे होते रहें। सभी श्रद्धालुजन कथा श्रवण करने जरूर पधारें। अपने शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कहाँ कथा हुई आपकी? महाराज जी के साथ तो मैं अभी फ़िलहाल पहली बार इस क्षेत्र में आया हूँ और सुनने में ऐसा आया है कि और भी अन्य कथाएं राजस्थान क्षेत्र में महाराज श्री की हो चुकी हैं। सुनना विष्णु।